जर्रा जर्रा कण कण यानी कुछ भी छिपा नहीं रहता। इस लोक का ही नहीं, आपका स्वर्ग वैकुंठ ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म लोकों तक का जर्रा जर्रा दिखाई देता है दिव्य दृष्टि आत्मचक्ष खुल जाने के बाद। तो कबीर साहब ने देखा कि रामानंद जी महाराज इस समय पर सुमेरनी खोज रहे हैं। तो कबीर साहब दूर से बोले, अरे गुरुजी वो देखो वहां पर तुम्हारी सुमेरनी रखी हुई है। और रामानंद ने देखा तो सुमेरनी वहीं पर मिली। तब रामानंद जी को महाराज को यानी ये बात पता चली कि देखो दरवाजा बंद है, ये दूर खड़ा है, बाहर इतनी दूर खड़ा है, इसने वहीं से सुमेरनी को देख लिया और मैं यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ, इसका मतलब। और रामानंद विद्वान थे, वो किताबों को पढ़ते रहते थे, तो उनको इतना ज्ञान था कि जिसकी दृष्टि खुल जाती है वो एक जगह पर बैठकर दुनिया की सारी चीजों को देख सकता है। तो रामानंद जी महाराज बाहर निकले और कबीर साहब के पास आए, उनको गले से लगा दिया। और जब गले से लगा दिया तो ये तो यानी गुरु बनाने के लिए यानी रामानंद जी महाराज को आए थे, इनके चरणों में गिर पड़े, पैर छुए। तो रामानंद जी महाराज से कहा कि आप हमारे गुरु बन जाइए। कबीर मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊं? अरे मैं तो तुमको गुरु बनाना चाहता हूँ और तुम कह रहे हो मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊँ। अरे तुमको गुरु की क्या जरूरत है, तुम्हारी तो दिव्य दृष्टि खुली हुई है। तो कहा कबीर साहब ने कि गुरु की मर्यादा न खत्म हो जाए, गुरु का स्थान न खत्म हो जाए, क्योंकि बगैर गुरु के आने वाले समय में रास्ता और कुछ बताएगा नहीं धरती पर। वो मालिक जब संतों को भेजेगा तो गुरु रूप में ही, संत रूप में ही वो धरती पर आएंगे। अगर ये गुरु की प्रणाली अगर खत्म हो जाएगी, गुरु का स्थान अगर खत्म हो जाएगा, गुरु की मर्यादा अगर खत्म हो जाएगी, तब फिर आप समझो कबीर साहब ने कहा इस जन्म में आप हमारे गुरु बन रहे हो और अगले जन्म में मैं आपका गुरु बनूंगा और मैं आपको सागर से पार कर दूंगा। तो कहने का मतलब प्रेमियों ये है कि बगैर गुरु के गति इतनी यानी खुली हुई जीवात्माएं धरती पर आई, वो भी गुरु के पास है। आप जिनको भगवान राम कहते हो, जिनको भगवान कृष्ण कहते हो, आप अपनी धार्मिक पुस्तक यानी जिसको आप रामायण जो घर घर पढ़ी जाती है, कोई काम होता है हंसी खुशी गमी का, उसमें भी आप रामायण कराते हो, पढ़ते हो। आपके रामचरितमानस क्या बता रहे कि गुरु के पास भगवान राम देखो 12.5 वर्ष तक रह करके गुरु के आश्रम पर उनके पास यानी गुरु विश्वामित्र के पास रह करके बहुत सा ज्ञान सीखे थे। कहा गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई और अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े से समय में बहुत सी विद्याओं का ज्ञान यानी गुरु विश्वामित्र जी महाराज ने उनको करा दिया। आप समझो जब वे धनुष यज्ञ में गए हुए थे और गुरु विश्वामित्र जी के साथ, और धनुष यज्ञ में जब यानी राजा जनक के यहाँ गए और वहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा आए और धनुष को हिला तक नहीं सके, उस समय पर जब राजा जनक को निराश देखा गुरु विश्वामित्र ने, तब राम के लिए आदेश किया का उठो राम भंजो भव चाकू और मेटो सकल जनक परितापू। उस समय पर राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी की सुरक्षा सेवा में खड़े हुए थे। आप समझो जैसे कोई बैठा हो या लेटा हो, उससे कहा जाए उठो, तब तो बात सही है, लेकिन जब कोई खड़ा है तो उसका उठो का मतलब क्या है? तो इस संतों की पुस्तकें हैं। रामचरितमानस किसकी लिखी हुई? परम संत गोस्वामी जी महाराज की लिखी हुई है। अब इस पुस्तक का अर्थ कौन समझा सकता है? इस पुस्तक का अर्थ यानी रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ, इस चौपाइयों का असली मतलब क्या है, ये कोई संत गति का यानी महात्मा ही समझा सकता है। इसीलिए कहते हैं संत कोई वेशभूषा का नाम नहीं होता, संत कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं होता, संत कोई डिग्री डिप्लोमा पढ़े लिखे का नाम नहीं होता, गीता का श्लोक पढ़ने का नाम संत नहीं है, ज्ञान हो जाने का नाम यानी वेद शास्त्र पुराण का ज्ञान हो जाने का नाम संत नहीं है। संत एक गति होती है। जैसे जब कोई यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के लोगों तक पहुँच जाता है उसको देवर्ष कहा जाता है। नारद ब्रह्मा विष्णु महेश के लोगों तक आते जाते थे, ये देवर्ष थे। जब कोई ईश्वर लोक पहुंच जाता था उसको योगी कहते हैं। जब कोई ब्रह्म लोक पहुंच जाता है उसको साध कहते हैं। जब कोई आप ये समझो पार ब्रह्म लोक में पहुंच जाता है उसको योगेश्वर कहते हैं। और जब कोई सतलोक अनामी लोक जीवात्मा को
योग साधना करके गुरु के पास जाकर रास्ता लेकर के यानी सतलोक पहुंच जाता है, जहाँ से जीवात्मा नीचे इस मृत्युलोक में उतारी गई है। सतपुरुष ही सभी जीवात्माओं के पिता हैं, सतलोक ही सभी जीवात्माओं का घर है, वहीं से जीवात्मा यहाँ काल के देश में भेजी गई हैं। सतपुरुष से खुश हो गए थे, किससे? काल प्रभु से। अनंतों युग कितने कल्प बीत गए थे, इन्होंने तपस्या किया था, प्रार्थना किया था, भजन बंदगी किया था। तब इनसे खुश होकर के सतपुरुष ने कहा था कि तुम मांग लो, तुम क्यों इतनी तपस्या, इतनी कठिन भक्ति कर रहे हो। तब काल भगवान ने कहा था हमको सतलोक जैसा ही राज्य चाहिए। तो अगर यहाँ पर कोई जीवात्मा न रहे, कोई पशु पक्षी इंसान न रहे, तो भगवान किस पर राजी करेंगे? अरे भाई